हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है और आज है 5 ओके। और स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग 7 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाली है, जिसका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी सीटें अभी बची हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर भी आप अगर देखो तो जो खुशीलाल शर्मा कॉलेज है भोपाल का, जो कि नंबर 1 है पूरे एमपी का आयुर्वेदिक में, उसमें एक सीट बची हुई है। इसके बाद में शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो बुरहानपुर का, वहाँ पर 10 सीटें बची हुई है। ग्वालियर वाले गवर्नमेंट कॉलेज में 3 सीटें, और इंदौर का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है अष्टांग, यहाँ पर टोटल 7 सीटें बची हुई है। 7 सीटें बची हुई है जबलपुर में, और रीवा में भी टोटल 4 सीटें बची हुई है। उज्जैन में 3 सीटें बची हुई है। तो मतलब जो बाकी के कॉलेजेस हैं, जैसे कि रीवा भी हो गया, जबलपुर भी, उज्जैन भी हो गया, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में थोड़ी थोड़ी सीटें बची हुई है। ठीक है, जबलपुर हो गया, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर भी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट में भी सीटें बची हुई है। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर देखो तो काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक रतलाम में 44 सीटें। ठीक है, रानी दुल्ल्या जो कि भोपाल में ये 43 सीटें। अच्छा, इतनी ज़्यादा सीटें क्यों बची हुई है इनकी? इसका सिंपल सा कारण है इनकी फ़ीस। इतनी अपनी मनमानी कर रहे हैं कॉलेजेस, इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है बच्चों से ले रहे हैं, इस कारण से इतनी ज़्यादा सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में जा रही है। तो जो बच्चे पैनिक हो रहे थे, डर रहे थे उन्हें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, भैया बहुत ज़्यादा सीटें हैं, बहुत सारी सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू के झांसों में मत फंसना। आप हमारी हेल्प ले सकते हो इसमें कि कौन से कॉलेज में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, जहाँ पर नॉर्मल फ़ीस में या थोड़ा बहुत फ़ीस से एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, वो कॉलेज हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो फालतू झांसों में ना पड़े इधर उधर। ठीक है, काफ़ी सारी सीटें होम्योपैथी में देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ पर 29 सीट्स अभी रिमेनिंग बची हुई है। भैया 29 एक्स्ट्रा वैकेंसी में जा रही है, मतलब समझ सकते हो ना, गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सीटें हैं। फिर उसके बाद में हनीमैन भोपाल में कॉलेज है, इसमें टोटल 21 सीटें हैं। इसके बाद में एलबीएस है भोपाल में, 73 सीटें हैं। नारायण श्री में 9 सीटें बची हुई हैं, 77 सीटें बची हुई हैं। रतलाम वाले आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज में, आरकेडीएफ होम्योपैथिक कॉलेज में 80 सीटें बची हुई है ना। इसके बाद में आईजीएम धार में है, यहाँ पर टोटल 55 सीटें बची हुई है। सेंधवा वाले कॉलेज में 55 सीटें। अनुश्री जबलपुर में है, यहाँ पर टोटल 8 सीटें बची हुई है। जबलपुर वाले कॉलेज में 8 सीट बची हुई है ना। भैया होम्योपैथी में अगर हर चीज़ में मैं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो एक तो अनुश्री हुआ, एक गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इंदौर हुआ, एक नारायण श्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल हुआ। ये 3 कॉलेज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सीटें हैं। अभी सेंधवा में अनुश्री हुआ, सोफिया ग्वालियर वाला कॉलेज है ना, इसमें 35 सीटें बची हुई है। अच्छा, यूनानी में इंदौर की काफ़ी डिमांड है, तो ये यूनानी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है भोपाल में, वहाँ पर 35 सीटें हैं। और बुरहानपुर में और देवास 6 और 5 सीटें बची हुई है ना। और इंदौर में टोटल, इंदौर के कॉलेज में भी अभी 9 सीटें बची हुई है इस वैकेंसी राउंड के लिए। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल, यहाँ पर भी 40 सीटें बची हुई है। मानसरोवर तो काफ़ी डिमांडिंग कॉलेजेस में से एक है। यहाँ पर इतनी सीटें क्यों बच गई है? तो इसका रीज़न भी यही है, इसकी फ़ीस। ठीक है, इसके बाद में रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक भोपाल में ही होम्योपैथी के सॉरी ना 90 सीटें बची हुई है। स्कूल ऑफ होम्योपैथी सत्यसाई यूनिवर्सिटी 86 सीटें रिमेनिंग बची हुई है। सैम कॉलेज जो कि भोपाल में ही है ना, इसमें 40 सीटें। सैम में 47 सीटें बची हुई है। सैम में श्री साई भोपाल में ही है, यहाँ पर 25 सीटें हैं। रानी दुल्ल्या होम्योपैथी में है, 70 सीटें। भैया जैसे रानी दुल्ल्या का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, उतना होम्योपैथी इतना खास नहीं है। होम्योपैथी की सीटें बहुत मुश्किल से भर्ती लोग हो पाती हैं यहाँ पर, है ना। तो जो लोग होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक भी मैं कहूँगा लेना चाहते हो और जस्ट क्वालिफाइड भी है, तो आपको कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मानसरोवर की कॉलेज, यहाँ पर 51 सीटें बची हुई हैं। इस पर तो सारे नॉन डोमिसाइल कोई लोग एडमिशन देने वाले हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा आईएएस, जो आईएएस भोपाल में ही है, इसमें 32 सीटें बची हुई हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यहाँ पर भी 16 सीटें बची हुई है। आर्यन कपूर इंदौर आर्यन कपूर, यहाँ पर 28 सीटें बची हुई है। सरदार पटेल, यहाँ पर भी काफ़ी होगी। सरदार पटेल बालाघाट, यहाँ पर 42 सीटें बची हुई है। ठीक है, कॉरपोरेट में भी 23 सीटें बची हुई है। राधा रमन
राधा रमन में भी 18 सीटें बची हुई है। इंडेक्स होम्योपैथी जो कॉलेज है, यहाँ पर टोटल 10 सीटें बची हुई है। स्कूल ऑफ आयुर्वेदा रायसेन, यहाँ पर भी 32 सीटें बची हुई है। 27 सीटें बची हुई है अमलतास आयुर्वेदिक कॉलेज में, सॉरी अमलतास होम्योपैथी कॉलेज में 26 सीटें बची आयुर्वेदिक अमलतास कॉलेज में। और एनआरआई में बची टोटल 65 सीटें। एनआरआई में 65 सीटें बची हुई है यार, है ना। तो इसका रीज़न भी क्या है, फीस। तो जिन कॉलेज में इतनी ज़्यादा फीस आपको मतलब इतनी ज़्यादा सीटें बची हुई दिख रही है, वहाँ उनका रीज़न क्या है, फीस है। गुजराती कॉलेज SKRP जो है श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी टोटल 12 सीट है। तो जो लोग इंदौर में गुजराती कॉलेज लेना चाहते हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं होम्योपैथी कॉलेज के लिए। 12 सीटें बची हुई, अगर आपका स्कोर 200 से ऊपर है तो आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, गुजराती मिलने के। तो आप इस वैकेंसी राउंड में गुजराती कॉलेज में आकर एटलीस्ट ट्राई करें कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं। टॉप 12 बच्चे हैं जिनको ये सीट मिलने वाली है। तो वहाँ पर आप अटेंडेंस देख ले कि आपका उन 12 बच्चों में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है इंदौर में और भी कॉलेजेस है, जैसे इंदौर के पास में देवास में होम्योपैथी कॉलेज है इंदौर में, और RN कपूर है, इंडेक्स है, इन कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से सीट मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको और हेल्प चाहिए कॉलेजेस रिगार्डिंग तो आप जो है इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जो है मैसेज कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।